आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शनिवार 31 अक्टूबर 2020 को आपका एक बार फिर स्वागत है। सिवनी में शनिवार को धारा 2 बार जबरदस्त तरीके से कांपी, एक बार दोपहर में और दूसरी बार शाम ढलते ढलते। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। बार बार सिवनी में इस तरीके के झटके आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस सब के बीच बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा संजीदगी के साथ प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा 28 अक्टूबर को ही जिला कलेक्टर सिवनी को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने सिवनी में रडार केंद्र अर्थात सिस्मोमीटर स्थापित किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 से 8 महीनों में सिवनी में लगातार लगभग प्रतिदिन भूकंप के झटके आ रहे हैं। कभी कभी तो दिन में 4-5 बार झटके महसूस हो रहे हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और सिवनी में अगर झटके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनकी जवाबदेही है। जिस जवाबदेही से वे भागते नज़र नहीं आ रहे हैं, वे अपनी जवाबदेही का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते नज़र आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि भले ही ये झटके कम तीव्रता के हैं पर इससे जनता में काफ़ी भय व्याप्त है। कई बार जनता भ्रमित हो रही है कि आखिर लगभग हर दिन कैसे भूकंप आ रहे हैं, इसकी विस्तृत जांच कराई जाए। बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने जिला कलेक्टर को 28 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में एक बार ये इस बात का उल्लेख भी किया है कि सिवनी में भूकंप की जांच हेतु रडार केंद्र अर्थात सिस्मोमीटर यंत्र स्थापित किए जाने हेतु शासन से अनुरोध जिला प्रशासन करे ताकि सिवनी में भूकंप मापी केंद्र खोला जा सके। डॉक्टर बिसेन के द्वारा इस तरीके की जो पहल की जा रही है, बहुत ही सराहनीय पहल इसे माना जा सकता है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सिवनी और बालाघाट संसदीय क्षेत्र जो एक बना है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र, उसमें सिवनी और बरघाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं सिवनी में जो धरा कापी है उसके बारे में हम आपको ये वीडियोस दिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम आपको लगातार बताते भी आए हैं भूकंप को लेकर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में जो भूकंप के झटके आए हैं, नेशनल सेंटर ऑफ सिम्सोलॉजी, इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 3.3 रिएक्टर स्केल का भूकंप 27 अक्टूबर 2020 को 4:10 पर आया था। इसके बाद सिवनी में ही दूसरा भूकंप 31 अक्टूबर 2020 को 12:49 दोपहर में 17 सेकंड पर आया था। इसके बाद छिंदवाड़ा में एक भूकंप का झटका, सिवनी का जो भूकंप का झटका 3.1 मापा गया था, छिंदवाड़ा में 3.2। ये जो वेबसाइट बता रही है उसके हिसाब से 31 अक्टूबर को ही 17:20 अर्थात 5:20 शाम को। इसके बाद 31 अक्टूबर को ही सिवनी में एक और झटका 3.5 रिएक्टर स्केल पर जो मापा गया था। वेबसाइट बताती है कि 18:16 अर्थात 6:16 पर ये महसूस किया गया था। इसके बाद 3.1 का म्यांमार में आया था। चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान, लद्दाख, म्यांमार, ये इसके आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सिवनी में भी ये झटके लगातार ही महसूस किए जा रहे हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये
उपनगरीय इलाका डूंडा सिवनी का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं। चिड़िया पलारी, डूंडा सिवनी के पास चिड़िया पलारी में देखिए किस तरह से यहाँ दरार दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। अब धरती में, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, कितनी गहरी दरारें हैं। लोगों का कहना ये है, वैसे अगर ये मान भी लिया जाए कि ब्लास्टिंग से नहीं है, क्योंकि इसका केंद्र जो है 10 से 15 किलोमीटर नीचे धरती में कहीं बताया जा रहा है, तो ये ब्लास्टिंग से 10 से 15 किलोमीटर नीचे तो निश्चित तौर पर कहीं भी इस तरीके की ब्लास्टिंग का असर, 15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी होती है। अगर 200-500 मीटर या 1000 मीटर भी माना जाए तो भूकंप को हम मान सकते हैं कि ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग का होगा। पर ये एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ज्वालामुखी वाली बात भी फिजा में तैर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात का दावा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया नहीं करती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के से चर्चा के दौरान बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि उनके द्वारा मौसम विभाग और वेद प्रकाश से भी उन्होंने चर्चा की है। उनसे भी उन्होंने कहा कि सिवनी में सिस्मोमीटर लगाया जाए। डॉक्टर बिसेन के अनुसार सिर्फ सिस्मोमीटर नागपुर और जबलपुर में स्थित है, एक सिस्मोमीटर मंडला में भी स्थापित किया जा रहा है। संभवतः वो बरगी बांध को लेकर स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा उनसे अनुरोध किया, अपील की, गुजारिश की कि सिवनी में भी एक सिस्मोमीटर यंत्र लगाया जाए। उम्मीद की जाना चाहिए कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बहुत जागरूक और बहुत संवेदनशील सांसद हैं और उनके द्वारा लगातार ही इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके प्रयास आज नहीं तो कल फलीभूत होंगे और इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। सिवनी में सिवनी में भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन उसको लेकर भी संजीदा हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि वे सतत जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा सिवनी में सिस्मोमीटर लगाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द इस तरीके के जो भूकंप आ रहे हैं, उन भूकंप का मूल कारण क्या है, इसका खुलासा जल्द ही वे विभाग के जरिए करवाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने ये बात भी कही कि जिला प्रशासन को वो निर्देशित करेंगे कि जिला प्रशासन लोगों के सामने वस्तुस्थिति रखे और इस तरीके के अगर झटके आ रहे हैं तो ये झटके क्यों आ रहे हैं, इन झटकों के लिए आखिर क्या वजह है, जवाबदेह है क्या। जो भूगर्भीय हलचल हो रही है वो अचानक भूगर्भीय हलचल क्यों हो रही है, आपको हमने पत्र भी दिखाया। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अपने पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया। बहुत साफ गोई के साथ डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा भले ही झटके बहुत अभी कम तीव्रता के हैं पर लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं भय का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में पता किया जाना बहुत जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की तरह ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो सिवनी के सांसद भी हैं, वे भी इस दिशा में कोई प्रयास करें। हालांकि उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए पता नहीं चल सका। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है।
इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।